एक बार एक इंसान होता है, वो गौतम बुद्ध से मिलने जाता है और गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं। हम जहाँ 10 साल पहले थे 10 साल बाद भी वहीं के वही हैं। हम अपने जीवन में क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? प्लीज कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। इतने में गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल मिनटों में कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरा एक काम करना होगा। ये जो फूल का बागीचा है, तुम इसमें जाओ और जो तुम्हें सबसे सुंदर फूल लगे, तुम्हारे मन को जो भाए, वो पुष्प तोड़कर मेरे पास लाना। वो इंसान जाता है, बागीचे में जैसे ही प्रवेश करता है, उसको मन को लुभा देने वाले बहुत से रंग बिरंगे पुष्प दिखते हैं, पर उन पुष्पों पर ध्यान न देकर उसके मन में ये आता है कि इसके आगे चलते हैं, इससे भी बेहतर पुष्प मिलेंगे, और वह इससे आगे जाता है, उसको और बेहतर पुष्प मिलता है। इसी तरीके से वह जब आगे पहुंचता है तो फिर से इसके मन में यही विचार आता है कि और आगे जाते हैं तो और अच्छे पुष्प मिलेंगे। इस तरह से करते करते वो बागीचे के अंतिम छोर पर जाता है, और जब अंतिम छोर पर पहुंचता है तो उसको मुरझाए हुए फूल मिलते हैं। तो वह देखता है और निराश हो जाता है और बिना पुष्प लिए ही गौतम बुद्ध के पास वापस आ जाता है। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कौन सा पुष्प मन को भाया तुम्हारे, लाओ मुझे दो। तो गौतम बुद्ध से सारी प्रक्रिया बताता है कि मैं ऐसे जाता हूँ तो मुझे ऐसी जिज्ञासा है कि मैं इससे आगे जाऊंगा तो मुझे और अच्छे पुष्प मिलेंगे। ऐसे ऐसे करते करते मैं बागीचे के अंतिम छोर पर पहुंच गया, तो वहां जाने के बाद मुझे मुरझाए हुए फूल मिले, मेरा मन निराश हो गया और मैं बिना पुष्प लिए ही वापस आपके पास आ गया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इंसान अपने जीवन में यही करता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरा समय सही नहीं चल रहा है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे करने के लिए सुविधा नहीं है। समस्त बहानों का सहारा लेकर वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। वो चाहे तो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से ही वहीं से अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है, सफलता के मार्ग को पकड़ सकता है। अगर इसी प्रकार से तुम उदाहरण में लो, तुम चाहते तो बागीचे के पहले स्टेप से ही अच्छे और सुंदर पुष्प ला सकते थे, लेकिन तुम्हारी मन की जिज्ञासा ने क्या किया, तुमको आगे बढ़ाते ले गया और लास्ट में जाने के बाद तुमको मुरझाए हुए फूल मिले। इसी तरह इंसान के जीवन में भी ऐसे समय का इंतजार करते करते कि ये सही हो जाएगा तब करेंगे, ये काम हो जाएगा तब ये काम करेंगे, ऐसे करते करते एक समय के बाद उसके जीवन काल खत्म हो जाता है और उसका बुढ़ापा आ जाता है। तब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए जहां है वहां से स्टार्ट करो। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में बहानों को नहीं आने देना चाहिए। बहानों का सहारा लेने के बजाय हमें वहां सलूशन ढूंढ के जहां है जिस साल में वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ी सी जोशीली लाइन में बोलना चाहूंगा मित्रों कि देखिए, बहाना मत बनाओ। आप जहां हो, जिस फेज में हो, जिस जोन में हो, वहीं से उठो, भागो, दौड़ो, क्योंकि जीवन बहुत सूक्ष्म है, जाना बहुत आगे है। सो अगर समय का इंतजार किए तो समय की मार आपको ऐसी लगेगी कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे। सो इस कहानी से सीखो, आंखें खोलो, उठो और भागो और रगड़ कर कुछ कर दो। ऐसे ही दमदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कहानी से जरा सा भी कुछ सीख मिली हो, अगर मेरी बातों को जरा सा भी कुछ से जोड़ पाए हो, तो कमेंट में एक यस जरूर लिखना। और मिलते हैं अगली वीडियो।